हर नाम जापक के दिमाग में अक्सर एक सवाल रहता है कि हम वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, पर पता कैसे चले कि हम सही दिशा में हैं? क्या ठाकुर जी हमें स्वीकार कर रहे हैं? क्या हमारे द्वारा की गई भक्ति फलीभूत हो रही है? राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, मैं पूनम द डिवोशनल व चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस चर्चा में हम पूजनीय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा बताए गए नाम जप से मिलने वाले दिव्य अनुभवों की चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि सही तरीके से किए गए जप से भगवान हमें कौन कौन से संकेत देते हैं। गुरुदेव अक्सर प्रवचन में कहते हैं, देखो, नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये साक्षात भगवान का विग्रह है। जब तुम राधा राधा या अपने गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करते हो तो तुम्हारे अंतःकरण में कुछ परिवर्तन होने लगते हैं। ये परिवर्तन ही वे संकेत हैं जो बताते हैं कि तुम्हारी भक्ति पक रही है। पहला संकेत है, जितनी भी पाप वृत्तियों हैं उनसे अरुचि। सबसे पहला संकेत जो तुम्हें मिलेगा वह ये कि तुम्हें पाप कर्मों से घृणा होने लगेगी। पहले जिन बुराइयों में तुम्हें रस आता था, जैसे किसी की निंदा करना, झूठ बोलना या अभक्ष्य पदार्थ का सेवन, अब वे तुम्हें विष के समान लगेंगे। यदि नाम जप करते हुए भी तुम्हारा मन परस्त्री गमन या छल कपट में लगा है तो समझो अभी केवल जीभ हिल रही है, हृदय नहीं मिला है। जब जप अच्छे तरीके से होता है तो हृदय शुद्ध होने लगता है। जैसे ही मन में कोई गलत विचार आएगा, तुम्हें अंदर से एक चुटकी कटेगी, एक बेचैनी होगी। ये संकेत है कि नाम प्रभु तुम्हारे द्वार पर पहरा दे रहे हैं। दूसरा संकेत है मान अपमान में सम रहना। हर परिस्थिति में समता संसार का नियम है कि यहाँ कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा तो कोई तुम्हें गालियां भी देगा। एक साधारण व्यक्ति अपमान होने पर जल भुन जाता है और बदला लेने की सोचता है, लेकिन जिसका नाम जब सिद्ध हो रहा है वह मुस्कुराएगा। वह सोचेगा, प्रभु, यह भी आपकी ही इच्छा है। शायद मेरे किसी प्रारब्ध को काटने के लिए आपने इस व्यक्ति को भेजा है। जिस दिन तुम्हें अपमान में क्रोध न आए और सम्मान में अहंकार न जागे, समझ लेना कि नाम की औषधि काम कर रही है। तीसरा संकेत, एकांत से प्रेम। जब नाम हृदय में बैठ जाता है या प्रवेश कर जाता है तो साधक को लोगों के साथ बैठकर बातें करने से अरुचि और एकांत से प्रेम होने लगता है। तुम्हें अब व्यर्थ की गप्पों में आनंद नहीं आएगा। तुम चाहोगे कि कहीं चुपचाप बैठकर अपने प्रियतम का चिंतन करूं। संसार की बातें तुम्हें बोझ लगने लगेंगी। तुम्हें लगेगा कि ये समय जो मैं बातों में गंवा रहा हूँ, इसमें तो मैं कई बार राधा नाम ले सकता था। ये छटपटाहट, ये समय की कीमत समझ लेना ही प्रगति का लक्षण है। चौथा संकेत होता है आंखों में अश्रु और शरीर में पुलक। अब जरा सूक्ष्म संकेत समझो। जब नाम की गहराई घनी होती है तो झप करते करते अचानक तुम्हारी आंखों से जल की धारा बहने लगेगी। यह जल कोई दुख का नहीं होता, यह प्रेम का जल है। गला रूंध जाएगा, शरीर में रोमांच हो जाएगा। तुम बोलना चाहोगे पर बोल नहीं पाओगे। इसे सात्विक भाव कहते हैं। यदि जप करते समय तुम्हारा मन द्रवित हो रहा है तो समझो कि तुम भगवान की चौखट के बहुत करीब पहुंच गए हो। पांचवा संकेत, सर्वत्र प्रभु का दर्शन। सबसे ऊंचा संकेत यह है कि तुम्हें हर जीव में अपने आराध्य देव दिखने लगेंगे। तुम्हें लगेगा कि जिस चींटी को मैं देख रहा हूँ उसमें भी मेरे ठाकुर विराजमान है। जो व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है वह भी मेरे प्रभु का ही एक रूप है। तुम्हारी करुणा जाग जाएगी। तुम किसी का बुरा सोच ही नहीं पाओगे। जैसे एक माँ को अपने बच्चे में केवल प्यार दिखता है, वैसे ही तुम्हें पूरी सृष्टि मंगलमय लगने लगेगी। यह वासुदेव सर्वमिति की स्थिति है। पर सावधान, एक बात गांठ बांध लो। अगर ये संकेत मिलने लगे तो इनका हर जगह प्रचार मत पीटना। अगर तुमने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, मुझे तो प्रकाश दिख रहा है, तो वह शक्ति वहीं रुक जाएगी। भक्ति गोपनीय होनी चाहिए। जैसे एक स्त्री अपने पति के प्रति प्रेम को पर्दे में रखती है, वैसे ही अपने और प्रभु के बीच के इन संकेतों को गुप्त रखो। इसे अपनी साधना का अहंकार मत बनने देना। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि केवल माला घुमाना काफी नहीं है। अब मैं आपको गुरुदेव द्वारा बताई गई कुछ मुख्य बातें बताऊंगी जिससे सही तरीके से नाम जप होने लगेगा। नाम जप केवल होठों तक सीमित न रहे। अभ्यास ऐसा हो कि बाहर आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन अंदर नाम की मशीन चलती रहे। वे इसे निरंतरता कहते हैं।
यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, खाना बना रहे हैं या दफ्तर में हैं, तो भी मन की एक तार प्रभु से मिली होनी चाहिए। महाराज जी का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, भगवान और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम ही साक्षात श्री कृष्ण या श्री राधा हैं। जब आप नाम लेते हैं तो ये मत सोचिए कि आप किसी को पुकार रहे हैं, बल्कि ये अनुभव कीजिए कि वह नाम के रूप में आपकी जीभ पर साक्षात नृत्य कर रहे हैं। नाम लेते समय उपस्थिति का अनुभव करना सबसे गहरी सिद्धि है। शरणागति का भाव हमेशा रखिए। बिना शरणागति के जप में वह तीव्रता नहीं आती। जप करते समय ये भाव रखें, हे प्रभु, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब हम अपनी चतुरता त्याग कर एक छोटे बच्चे की तरह प्रभु की शरण में जाते हैं, तब नाम जप का फल कई गुना मिल जाता है। मैं करने वाला हूँ का अहंकार जप की शक्ति को सोख लेता है। जप का एक बहुत गहरा प्रभाव यह होता है कि हमारी पुरानी आदतें और गंदी वासनाएं जलने लगती हैं। महाराज जी समझाते हैं कि जैसे अग्नि लोहे को तपाकर शुद्ध कर देती है, वैसे ही नाम की अग्नि हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कारों को भस्म कर देती है। यदि आपको अपने मन की चंचलता कम होती महसूस हो रही है, तो समझो नाम जप सफल हो रहा है। वे कहते हैं कि एक तरफ जप करो और दूसरी तरफ सेवा। यदि आप जप कर रहे हैं लेकिन आपके व्यवहार में कठोरता है, आप दूसरों को दुख दे रहे हैं, तो जप का फल टिकेगा नहीं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। किसी प्यासे को पानी पिलाना या किसी असहाय की मदद करना आपके जप की गति को 100 गुना अधिक कर देता है। अरे भाई, नाम जप कोई जादू का खेल नहीं है कि आज किया और कल चमत्कार हो गया। ये तो प्रेम की गली है। यहाँ बिकना होता है, अपनी मर्जी को प्रभु की मर्जी में मिलाना होता है। जिस दिन तुम्हारी मैं मर जाएगी, उस दिन नाम स्वयं तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर आकर बैठ जाएगा। अंत में बस इतना ही, फल की चिंता मत करो, तुम बस जप करते जाओ। चाहे मन लगे या न लगे, चाहे नींद आए या आलस्य, तुम नाम को मत भूलना। नाम स्वयं तुम्हें थाम लेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें जप करना नहीं होगा, जप अपने आप तुम्हारे अंदर चलने लगेगा। बस लगे रहो, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और श्री जी की कृपा तो बरस ही रही है। राधा राधा।